तो प्यारे बच्चों, क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, चैप्टर 1 वैद्युत क्षेत्र तथा विभव। देखिए, वैद्युत क्षेत्र कुछ बुकों में क्या है, वैद्युत क्षेत्र अलग है, विभव अलग है, दूसरा चैप्टर बना दिया है। लेकिन वैद्युत क्षेत्र तथा विभव दोनों एक साथ जोड़ दिए गए हैं, आपके समझ आएंगे, आपके समझ में आने चाहिए। तो इसलिए चैप्टर का नाम वैद्युत क्षेत्र तथा विभव पहला चैप्टर है। मैंने बताया कुछों में दूसरा चैप्टर विभव अलग दे रखा है, इसलिए हमने दोनों को एक साथ ले लिया, वैद्युत क्षेत्र तथा विभव। ठीक, कल मैंने आपको जो पढ़ाई थी वो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षय रेखा स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाई थी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धि है। आप देख सकते हैं यूपी बोर्ड के पेपर में बहुत पूछी गई है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षय रेखा स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कल आपको पढ़ाई गई थी। आज देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षय रेखा में विभव। मैंने तुम्हें बताया कि दोनों को हम साथ ले रहे हैं, वैद्युत विभव भी और क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी। एक ही याद रखनी है आपको गौर से। मैंने कल बताया था कि अगर आप तीव्रता निकाल ले हो तो आप सूत्र याद रखेंगे, जो आपको निकाला भी था मैंने, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, यानी कि दूरी का स्क्वायर और दिशा शो करनी है। क्या करनी है? दिशा आपको शो करनी है, दिशा दिखानी है इसमें, क्योंकि ये कैसी राशि होती है? सदिश राशि। अगर विभव आप निकालोगे तो विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू बटे आर, यानी कि दूरी का वर्ग नहीं करोगे, नो डायरेक्शन, कोई दिशा भी नहीं दिखानी आपको। भाई ये दो सूत्र याद रखिए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप किसी की भी सिद्धि कर सकते हो। कैसे? कि अगर आप दिशा मतलब तीव्रता निकाल रहे हो सिद्धि में, तो आप सूत्र लगाएंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को क्यू बटे आर स्क्वायर, यानी कि दूरी का वर्ग करोगे, जो भी दूरी दी होगी, और दिशा शो करोगे, दिशा दिखानी है, क्योंकि सदिश राशि है। यदि आप विभव निकाल रहे हो सिद्धि में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को क्यू बटे आर, यानी कि दूरी का वर्ग नहीं करना है, नो डायरेक्शन, कोई दिशा नहीं दिखानी है, क्योंकि ये एक अदिश राशि है। अब कल तीव्रता दिखाई, आज हम देख रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षय रेखा स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना। क्या है? लिख देता हूं मैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण अक्षय रेखा स्थिति में, अक्षय रेखा स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना, वैद्युत विभव ज्ञात करना, वैद्युत विभव ज्ञात करना। अब गौर से देखिए, यहाँ क्या वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा दिया मैंने आपको। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश ले जाए। कल भी बताया था। देखिए वैद्युत द्विध्रुव बना रहा हूं पहले, तो ये मैंने वैद्युत द्विध्रुव बनाया, एक प्लस क्यू आवेश और एक माइनस क्यू आवेश। क्लियर? ये ए और ये बी, दोनों के बीच की दूरी 2l होती है। अगर मैं इसे मिड पॉइंट मान लूं, इसका मध्य बिंदु मान लूं, तो यहां तक की l ओ मान लेता हूं, और यहां तक की l पूरी कितनी होगी? 2l। अब प्लस क्यू के कारण हमने पी पॉइंट पर कोई पी पॉइंट लिया, आर दूरी पर इसकी दूरी मान ले पी पॉइंट की। हमें निकालना क्या? विभव, इसलिए हम दिशा नहीं दिखा रहे हैं, विभव। लेकिन जब आप प्लस क्यू के कारण पी पर विभव निकालोगे तो दूरी बेटा ए से पी के तक ही भरोगे ना, समझिए। फिर प्लस क्यू के कारण जब पी पर विभव निकालोगे तो दूरी तो ए से पी के तक भरोगे ना। हाँ, तो यहां तक कितनी एल और यहां तक कितने आर, तो ये कितने बचे बेटा? आर माइनस का एल, ये बची आर माइनस का एल। ठीक, इसके लिए कौन से आवेश के लिए? प्लस क्यू के लिए। जब आप माइनस क्यू के कारण पी पर विभव निकालोगे तो दूरी सारी कलेक्ट होगी। यहां तक कितनी एल और यहां तक कितनी आर, तो पूरी कितनी होगी? आर प्लस एल। चित्र समझ में आ गया? कोई दिशा नहीं दिखानी है, क्योंकि विभव निकालने वाला। ठीक, बोलना कैसे? गौर से सुनिए। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है? 12। और यह द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में रखा जिसका परावर्तक के है। हमने के मान लिया माध्यम, जिसमें ये रखा है। फिर देखिए, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 12 है। और यह द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में रखा जिसका परावर्तक के है। अब आगे चलते हैं। हमें इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर अक्षय रेखा स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन में मिल जाएगा, क्वेश्चन में लिखा होता है इतना। तो माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 12 है।
और यह द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में रखा जिसका परावर्तनांक k है। हमें इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर अक्षीय रेखा स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब गौर से देखिए, पहले किस आवेश के एक एक पॉइंट के कारण निकालते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव प्लस क्यू के कारण, तो V1 बराबर प्लस के कारण प्लस चिन्ह शो करोगे और सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू बटे मैंने दूरी बताई थी, दूरी कितनी है r माइनस एल, ये बस ना स्क्वायर करो क्योंकि विभव निकालना है, दिशा दिखानी नहीं है। बात समझ में आ गई। अब इसके कारण माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव V2 बराबर माइनस के कारण माइनस का चिन्ह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू बटे दूरी, दूरी कितनी है ये r प्लस एल। कोई दिक्कत है यहां तक? बात समझ में आ गई। अब बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत विभव यहां लिख देना, चूंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है इसलिए बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत विभव निकालना है। तो V बराबर दोनों को जोड़ देंगे, V1 प्लस का V2, मान रखे V बराबर V1 का मान ये प्लस चिन्ह प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू बटे क्या r माइनस एल, माइनस का चिन्ह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू बटे कितना r प्लस एल। देखिए ये वाली चीज दोनों में आ रही है, क्यू भी दोनों में आ रहा है इसलिए कॉमन ले लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू 1/r माइनस का एल, माइनस का चिन्ह 1/r प्लस का एल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू लघुत्तम ले लीजिए r माइनस एल, कल भी बताया था कैसे लेते हैं, और r प्लस का एल, इसकी गुणा यहां कर लिख दीजिए इसको और इस वाले को यहां लिख दीजिए r माइनस का एल, ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू r प्लस एल, चिन्ह बदलिए इसका माइनस का माइनस माइनस प्लस, माइनस का r और प्लस का l, कल बताई थी वर्गांतर का सूत्र में क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर, ये वाला r से कार कैंसिल कर दीजिए, ठीक, समझ आ रहा है यहां तक? आगे चलते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू दोनों को जोड़ लीजिए, l और l कितना हो गया 2l बटे नीचे r स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर, चूंकि r का मान l से बहुत बड़ा, नीचे वाले l किसको छोड़ देंगे l को, और p बराबर क्या होता है क्यू गुणा 2l, ये भी पढ़ा दिया मैंने आपको, तो इसे तो p लिख दूं और इसमें क्या छोड़ दूं l, तो क्या गया v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू p बटे r स्क्वायर, क्या मान बना वोल्ट या जूल प्रति कूलाम लिख सकते हो। वायु निर्वात के लिए क्या बता रहा हूं, k बराबर कितना रखते हैं, 1 रखने पर, रोज बताया जा रहा आपको, 1 रख दीजिए, क्या बचा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू p बटे r स्क्वायर वोल्ट, या इसके स्थान पर v बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू p बटे r स्क्वायर वोल्ट। कोई दिक्कत? विभव निकाल दिया, कौन सी में, अक्षय रेखा स्थिति में। देखिए दो ही स्थिति है, एक अक्षय रेखा स्थिति है, एक निरक्षर रेखा स्थिति है। अब अक्षय में निकाल दिया है, अब निरक्षर देखेंगे आप, दो ही चीज निकालनी है इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, कभी तीव्रता पूछेगा कभी विभव पूछ सकता है, ठीक, कभी अक्षय में पूछेगा कभी निरक्षय में पूछेगा। तो बेटे आपको यही ध्यान रखना है कि जब आप तीव्रता निकालोगे तो दूरी का वर्ग करो और दिशा शो करो, जब आप विभव निकालोगे दूरी का वर्ग नहीं करना, ना दिशा दिखानी है। बात क्लियर? कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आगे लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण निरक्षर रेखा स्थिति में कौन सी आ गई आपका, निरक्षर रेखा स्थिति बेटा, निरक्षर रेखा स्थिति में, निरक्षर रेखा स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना। वैद्युत विभव ही ले लेते हैं, छोटी सी दिया बहुत, वैद्युत विभव ज्ञात करना, वैद्युत विभव ज्ञात करना। देखिए वैद्युत विभव चित्र बनाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बनता है, रोज बता रहे हैं आपको, माइनस का क्यू, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, अगर मिड पॉइंट ओ मान लो तो ये एल पूरी कितनी होती है बेटा 2l। अब देखिए ये r दूरी पर स्थित कोई बिंदु हमने P मान लिया, ये पॉइंट,
तो जब आप प्लस क्यू के कारण पी पर विभव निकालोगे तो दूरी यहां से कलेक्ट करोगे नहीं करोगे, देखिए गौर से जरा, इतना ही बनाइए। तो हमें दूरी ये वाली चाहिए ए से पी। तो जिन लोगों ने मैथ पढ़ा होगा वो जानते हैं ये क्या है लंब, ये क्या है आधार, ये क्या है कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, खूब जानते होंगे। तो जब हम इसकी भुजा निकालेंगे तो रूट लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ठीक, अब इसी पर इस प्रकार लगा दे, इसे मिला दे तो ये भी यही होगी क्योंकि यहाँ भी एल है यहाँ भी आर है, तो ये भी कितने आ गई आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से आपने खूब पढ़ा होगा जब त्रिकोणमिति। और जिन लोगों ने मैथ नहीं पढ़ा वो सुनिए, आप रूट लगाएं, इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस इसका स्क्वायर कर दीजिए, रूट लगाएं आप क्योंकि कर्ण है ये, इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का रूट कर दीजिए, भुजा आ जाते हैं। क्लियर, अब देखते हैं। देखिए मानो ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, लघुविभाजक से माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी है 12। और यह द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परवलयता के है के। बात समझ में आई बेटा? फिर देखिए माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है 12। और यह द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में रखा जिसका परवलयता के है के। हमें इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर निरक्षर रेखा स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना है। लैंग्वेज एक सी है, कभी निरक्षर रेखा स्थिति कहेगा कभी अक्षर रेखा स्थिति कहेगा, बस ये याद रखिए, अक्षीय ठीक और कभी निरक्षीय। तो देखिए फिर एक बार, माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है 12। यह द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में रखा जिसका परवलयतांक के है। हमें इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित कौन से बिंदु पर, बिंदु P पर निरक्षर रेखा स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना है। क्लियर? अब मैंने तुम्हें बताया एक एक पॉइंट है, ये पहले प्लस क्यू के कारण निकालिए फिर माइनस क्यू के कारण निकालिए, क्योंकि दो ही तो ध्रुव है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव V1 बराबर प्लस के कारण प्लस चिन्ह लगाना क्योंकि विभव निकाल लो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू बटे दूरी। देखिए दूरी कितनी है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। यहाँ एक अंतर है, अगर इसी सिद्धि में आपसे तीव्रता पूछता तो इसका वर्ग करते और दिशा दिखाते। ठीक, आगे अब किसके कारण निकालो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव। तो माइनस के कारण माइनस चिन्ह लगाइए, V2 बराबर माइनस का चिन्ह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। चूंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है इसलिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, परिणामी निकालने के लिए आप दोनों को ऐड कर दीजिए। तो V बराबर V1 प्लस का क्या लिख दोगे V2। मान रखिए V बराबर V1 का प्लस का चिन्ह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू बटे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ठीक, माइनस का चिन्ह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू बटे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। देखिए दोनों समान, दोनों कैंसिल हो गए, V बराबर 0 आ गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षर रेखा स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है। क्या होता है? वैद्युत विभव शून्य। बेटा सुनिए एक और, आपको क्रम से पढ़ाया जा रहा है, यदि कोई भी दिक्कत होती है तो आप लास्ट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, सभी जो भी आपकी समस्या होगी वो दूर की जाएगी। एक और है, आप क्रम से पढ़ते रहिए, न्यूमेरिकल और सबको सभी टॉपिक आपको बाकायदे अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। जो भी कोई समस्या आती है किसी को वो कमेंट करें, उसकी समस्या हल की जाएगी। ठीक है, ओके।